माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम की फ्रॉम एसएससी क्लास 10 एंड इसका इजीएस्ट ट्रिक आपको आज बताने वाला हूं। एज अ टीचर एक टॉपिक 6, 7, 8 बार पढ़ाने के बाद पता चल जाता है उसमें क्या है, कैसे हो रहा है एंड उसको बेस्ट वे में कैसे याद रखा जा सकता है। तो वही सारे ट्रिक्स एंड टिप्स जिससे मैं इस टॉपिक को याद रखता हूं वो सारे आपको यहां पर बताने वाला हूं एंड और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगा इन द वीडियो। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो आते हैं सबसे पहले मुद्दे पे, एवरीथिंग यू नीड फॉर योर प्रिपरेशन। इसका मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, फिर से यहां पे लिंक आपको दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में। बहुत सारे लोग अभी भी पूछ रहे हैं साइंस 1 का आईएमपी टॉपिक्स बता दो, टॉप 20 क्वेश्चन बता दो, टॉप 5 चैप्टर बता दो। ये है, ये रहा साइंस 1 का आईएमपी, साइंस 2 का आईएमपी। आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ थिंग्स, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं। प्रिपेयर करो, पढ़ना शुरू करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, खोल के देखो, सब कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है। दूसरी बात, मेटलर्जी के आईएमपी टॉपिक्स की बात करें तो ये सारे टॉपिक्स मैंने बताए, रिएक्टिविटी सीरीज, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, मेटलर्जी, ओर गैंग, इनका डेफिनेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स सारे करके जाने हैं। विल्फली टेबल हो गया तुम्हारा, मैग्नेटिक सेपरेशन हो गया, हाइड्रोलिक सेपरेशन हो गया, फ्रॉथ फ्लोटेशन हो गया, लीचिंग हो गया। इसमें 4 डायग्राम है, वो डायग्राम्स भी करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू डू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, ऑल ऑफ देम, एंड प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में भी पूरा करके जाना सारे टॉपिक। गैल्वेनाइजिंग हो गया, एनोडाइजिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एलॉइंग, एक टिनिंग, ठीक है, ऑल ऑफ देम करके जाना। आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डू रिएक्टिविटी सीरीज। इसकी भी ट्रिक आपको मैं बताऊंगा। पहले भी एक वीडियो जो है ओरिजिनल वाला, उसमें भी बताया है मैंने, शायद आपने देखा है, शायद आपने नहीं देखा है। तो रिएक्टिविटी सीरीज फिर से करेंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऐसा करेंगे ना कि भूलोगे नहीं फिर से, ठीक है। एंड मेटलर्जी, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5, इनके लिए वीडियो बहुत अच्छे से बना हुआ है, लेक्चर 4 एंड 7। तो मेरा जो मेटलर्जी का चैप्टर है उसका पूरा प्लेलिस्ट का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेक्चर 4 एंड 7 देखोगे तो ये वाले टॉपिक्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे। एंड नॉट ओनली दैट, मेटलर्जी के आईएमपी नोट्स, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगते हैं जो पूछे गए हैं पहले, वो सारे आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। अरे डिस्क्रिप्शन खोल के तो देखो, खोलो उसको, संसार का सारा सार आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई। नाउ बोर्ड का जो क्वेश्चन बैंक आया था उसके अंदर 5 मार्क के क्वेश्चन मैंने करके जाने बोले हैं। अगर वो 5 मार्क क्वेश्चन मैं देखता हूं तो मुझे क्वेश्चन नंबर 21 दिखता है, बेयर्स प्रोसेस, उसकी पूरी जन्म कुंडली बतानी है। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, उसकी पूरी जन्म कुंडली, उसके ऊपर एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है, पन्ना पलटेंगे पे क्वेश्चन 26, डिफरेंस बिटवीन बेयर्स प्रोसेस, हॉल्स प्रोसेस, ये सब पूछा हुआ है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, करके जाना है, स्किप मत करना, वीडियो देखोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एंड वन लास्ट थिंग, ये जो बोर्ड क्वेश्चंस है, बोर्ड क्वेश्चन बैंक के 5 मार्क क्वेश्चंस है, इसका भी नोट्स आपको मैं 2-3 दिन में देने वाला हूं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको मैं 2-3 दिन में देने वाला हूं। तो एक सेपरेट वीडियो बनेगा अबाउट ऑल नोट्स, आईएमपी नोट्स एंड बोर्ड के 5 मार्क क्वेश्चंस। ठीक है, यहां तक सब कुछ समझ में आ गया। सो लेट अस बिगिन विद रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। आइए एक गाना गाते हैं। अब ये रही मेरी रिएक्टिविटी सीरीज, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। इसको अपने को सीरीज में याद रखना है, जैसा दिया हुआ है, जिस सीक्वेंस में दिया है वैसे ही अपने को एज इट इज याद रखना है। कैसे करेंगे, आइए गाना गाते हैं। केनाली ने कार मांगी, केनाली ने कार मांगी, ऑल्टो ज़ेन फरारी, केनाली ने कार मांगी, ऑल्टो ज़ेन फरारी, टिन की फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। केनाली ने कार मांगी, ऑल्टो ज़ेन फरारी, टिन की फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। केनाली कौन है, लड़की है जिसको मैं नहीं जानता, जानना चाहता हूं, बट ठीक है, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट राइट नाउ। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कार कैल्शियम, मांगी मैग्नीशियम, ऑल्टो एल्यूमिनियम, जेन इज जिंक, फेरारी एफई आयन, टिन की फेरारी टिन आ गया, फिर भी इज लेड पीबी, क्यू इज कॉपर, मिली मर्क्यूरी, सिल्वर इज सिल्वर, ऑडी इज ऑरम, गोल्ड। केनाली ने कार मांगी, ऑल्टो ज़ेन फरारी, टिन की फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। दैट्स इट, डन, समाप्त हो गया, धन्य हो गया, रिएक्टिविटी सीरीज इज डन। आई होप दिस वाज इजी। फिर जैसे हम नीचे जाएंगे पोटेशियम से लेके गोल्ड की तरफ, रिएक्टिविटी विल डिक्रीज। सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिएक्टिविटी यहां पे पोटेशियम की दिख रही है। नीचे जाएंगे रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, लोएस्ट रिएक्टिविटी गोल्ड की दिख रही है। बात बहुत सिंपल है, अब सुनो। पोटेशियम से लेके सिल्वर तक के जितने एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, ऑल ऑफ देम रिएक्ट विद ऑक्सीजन।
पोटेशियम से लेके सिल्वर तक सब लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन दिखाते हैं। ऑक्सीजन एक ऐसा आइटम है जो सबके साथ रिएक्ट करेगा, ऑलमोस्ट सबके साथ, गोल्ड के साथ नहीं करेगा। ठीक है, नाउ लिसन, पोटेशियम से लेके लेड तक के जितने मेटल्स हैं, लेड तक के, ये लोग ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्शन दिखाते हैं ना, यस, बट दे विल ऑल्सो रिएक्ट विथ एसिड। पोटेशियम से लेके लेड तक के एलिमेंट्स, मेटल्स, ऑक्सीजन एंड एसिड के साथ रिएक्शन दिखाते हैं, दोनों के साथ। ठीक है, एंड पोटेशियम से लेके कैल्शियम तक के जो मेटल्स हैं, हाईएस्ट रिएक्टिविटी वाले, हायर रिएक्टिविटी वाले, दे विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, एसिड एंड वाटर। ये लोग पोटेशियम से लेके कैल्शियम, दे विल रिएक्ट विथ एवरीबडी, वाटर, एसिड एंड ऑक्सीजन। क्या बात समझ में आ रही है? सिंपल एक पूछूं, मेरे को बताओ, टिन, टिन किसके किसके साथ रिएक्शन दिखाता है? टिन एसिड के साथ भी रिएक्शन दिखाता है और ऑक्सीजन के साथ भी दिखाता है। ठीक है, कैल्शियम किसके किसके साथ रिएक्शन दिखाएगा? कैल्शियम वाटर के साथ भी दिखा रहा है, एसिड के साथ भी दिखा रहा है, ऑक्सीजन के साथ भी दिखा रहा है। अच्छा ठीक है, मर्क्यूरी किसके साथ रिएक्शन दिखाएगा? मर्क्यूरी सिर्फ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन दिखाएगा। सिल्वर किसके साथ? सिल्वर भी सिर्फ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन दिखाएगा। आयन, आयन किधर है? आयन विल रिएक्ट विथ एसिड एंड ऑक्सीजन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या ये रिएक्टिविटी सीरीज हमें समझ में आ रही है? इसको कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं? इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर? आई होप सो। नाउ क्वेश्चन कैसे आता है? जो क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, डायग्राम दिया हुआ है हमारे सामने, डायग्राम है, उसके नीचे 3 क्वेश्चन पूछे हैं। नेम 2 मेटल्स विच रिएक्ट विथ वाटर। सबसे ऊपर पोटेशियम से लेके कैल्शियम, तो लिख देंगे पोटेशियम एंड सोडियम, कोई भी लिखो, अब लिथियम लिखो, कैल्शियम लिखो, दैट इज ओके। ठीक है, मेटल्स विच रिएक्ट विथ वाटर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? नेम 2 मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। ध्यान से सुनना, ये जो ऊपर वाले हैं ना, पोटेशियम से कैल्शियम, इनको हम बोलेंगे मेटल्स विथ हाई रिएक्टिविटी। फिर मैग्नीशियम से लेड, ये जो मेरे मेटल्स हैं, इनको बोलेंगे मेटल्स ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी। ठीक है, एंड फिर कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, ये जो है, दीज आर माय लो रिएक्टिविटी मेटल्स। बात समझ में आ रही है? कैटेगरी समझ में आ रही है? हाई रिएक्टिविटी, मॉडरेट रिएक्टिविटी, लो रिएक्टिविटी, हाई, मॉडरेट, लो। अब मैंने आंसर क्या लिखा? यहां पे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम दिया हुआ है, लेकिन आंसर में मैंने जिंक एंड आयन लिया है। मैं एल्यूमिनियम यहां पे ले नहीं रहा हूं, इसका एक पीछे रीजन है। देखो, अगर आप एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स पढ़ते हो, पेज नंबर 102 पे, यहां पे लिखा है पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम आर रिएक्टिव मेटल्स। एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन रिएक्टिव मेटल्स में दिया हुआ है, इसलिए हम यहां पे एल्यूमिनियम नहीं लिख रहे हैं, हम जिंक एंड आयन से स्टार्ट कर रहे हैं। आप टिन और लेड भी लिख सकते हो। नाउ देखो, आपका टेक्स्ट बुक महात्मा लोगों ने बनाया हुआ है, कहीं कहीं पे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जो एक दूसरे को अपोज करते हैं, कहीं पे कुछ अलग दिया, कहीं पे कुछ अलग दिया, तो अपने को सिस्टम के साथ खेलना पड़ेगा। ठीक है, तो मॉडरेटली रिएक्टिव में आई कैन राइट जिंक, आयन, टिन एंड लेड। एल्यूमिनियम मत लिखना, खतरे की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ठीक है, मिस्टेक होने का कोई चांस नहीं देंगे। एंड लास्ट में पूछा नेम द मोस्ट हाईली रिएक्टिव मेटल। हाईली रिएक्टिव रहेगा तुम्हारा पोटेशियम, सबसे ऊपर है, एंड लीस्ट रिएक्टिव मेटल ये रहेगा तुम्हारा गोल्ड, जो सबसे नीचे है। आई होप दिस आंसर इज क्लियर। एंड रिएक्टिविटी सीरीज आप याद रख सकते हो। केनाली ने कार मांगी, ऑल्टोजन फरारी, टिन की फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। तो अब चलते हैं मेन इवेंट पे, अपने एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम क्या चीज है, इसको थोड़ा अपन जान लेते हैं। सिंबल क्या रहेगा? यहां पे दिया हुआ है Al, करेक्ट। अब इसका एटम देखो, एटम में न्यूक्लियस होता है और शेल्स होते हैं। न्यूक्लियस में देयर आर 13 प्रोटॉन्स एंड 14 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? व्हाट इज एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मैंने बोला 13 प्रोटॉन्स हैं, तो एटॉमिक नंबर जाहिर सी बात है 13 रहेगा। एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है Z। मैं कैसे याद रखता हूं? N ऐसा है तो Z ऐसा है, Z इज आडवा N, तो एटॉमिक नंबर इज Z, N से Z। सब फालतू तरीके से मैं याद रखता हूं, आप भी रख सकते हो इफ यू वांट। चलो, फिर एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? A, इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। 13 प्लस 14 करेंगे तो क्या मिलेगा? 27। ठीक है, तो मेरे को 3 बातें पता चली। सिंबल इज Al, एटॉमिक नंबर इज 13, याद रखना 13, एंड एटॉमिक मास नंबर इज 27। ठीक है, अभी मेरे को बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? एल्यूमिनियम एटम के पास कितने शेल हैं? 3 शेल हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। पॉज करो, गिन लो, मेरे पे भरोसा नहीं है तो गिन लो। एंड तीसरे शेल में बाहर
तीन इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 एंड 3। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कैसी रहेगी, 2 8 3। वेरी सिंपल। एंड आखिरी सवाल यहां पे पूछेंगे, इसकी वैलेंसी क्या है। हमारा एल्यूमिनियम मेटल है, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो लोग अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं ना। तो ये 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3। इट कैन लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स, द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज 3। एकदम क्लियर हो गए, जन्म कुंडली समझ में आ गई, एल्यूमिनियम क्या चीज है ये अपने को यहां पे समझ में आ गया। नाउ 3 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी हैव टू राइट बिफोर वी स्टार्ट द बेयर्स प्रोसेस। पहला पॉइंट, इट इज द थर्ड एबेंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। क्रस्ट क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर। सबसे अंदर है तुम्हारा इनर कोर, उसके बाहर है आउटर कोर, उसके बाहर होता है मैंटल, एंड मैंटल के बाहर रहेगा तुम्हारा क्रस्ट, आउटर मोस्ट लेयर। क्रस्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है नंबर 1 पे, सेकंड नंबर पे आता है तुम्हारा सिलिकॉन, नंबर 1 ऑक्सीजन, सेकंड सिलिकॉन, एंड थर्ड क्या रहेगा, एल्यूमिनियम। थर्ड एबेंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट, एल्यूमिनियम अपने को किस फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर। उसका जो मिनरल होता है, पत्थर होता है, उसको हम बोलते हैं बॉक्साइट। एंड बॉक्साइट का एक फॉर्मूला अपने को याद रखना है, वी हैव टू रिमेंबर दिस, Al2O3.NH2O, 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 इतना अपने को याद रखना पड़ेगा बॉक्साइट क्या है। एंड बॉक्साइट के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या है ये भी अपने को थर्ड पॉइंट में लिखना है। बॉक्साइट कंटेन्स 30 to 70% एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, बाकी सब क्या है, कचरा। 30 to 70% एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बाकी का रहेगा कचरा, सैंड सिलिका आयन ऑक्साइड, सैंड सिलिका आयन ऑक्साइड, सैंड सिलिका आयन ऑक्साइड इज माय गैंग। गैंग मतलब क्या, कचरा, इंप्यूरिटी। अभी लोग उसको गंगू भी बुलाते हैं, गांगू बुलाते हैं, गैंज बुलाते हैं, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज गैंग, गैंग। इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर। कुछ बेसिक बातें एल्यूमिनियम के बारे में यहां पे अपने को पता चल गई। नाउ लिसन टू मी, बेयर्स प्रोसेस में अपने को एग्जैक्टली करना क्या है, ये कचरा हटाना है, कचरा साफ करना है, इंप्यूरिटीज को निकालना है। अंडरस्टैंड दिस, बेयर्स प्रोसेस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर मतलब रिमूवल ऑफ इंप्यूरिटीज, गैंग को हटाओ। सुनो मेरी बात, द सेपरेशन ऑफ दीज इंप्यूरिटीज इज डन बाय लीचिंग। लीचिंग क्या होता है ये मैं आपको 2 मिनट में बताऊंगा। सेपरेशन ऑफ इंप्यूरिटीज इज डन बाय लीचिंग यूजिंग बेयर्स प्रोसेस और हॉल्स मेथड। ये दोनों मेथड अपने को याद करनी है। नाउ विल स्टार्ट विद बेयर्स मेथड। इसके 4 स्टेप हैं, आपके टेक्स्ट बुक में स्टेप वाइज नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमने उसको ब्रेक डाउन किया इनटू स्टेप्स सो दैट वी कैन रिमेंबर देम इजीली। पहला स्टेप रहेगा डाइजेशन, दूसरा रहेगा फिल्ट्रेशन, तीसरा रहेगा प्रेसिपिटेशन, एंड चौथा रहेगा कैल्सिनेशन। ये 4 स्टेप्स अपने को एक एक करके पढ़ने हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन। लेट अस बिगिन। तो शुरू करते हैं डाइजेशन। डाइजेशन का सबसे पहला पॉइंट, आई विल टेक सम ग्राउंड ओर। ग्राउंड ओर मतलब क्या, पिसा हुआ ओर। चक्की में कैसे आटा पिसते हैं, वैसे हमने हमारे ओर को पिस दिया है, उसका पाउडर बना दिया है, ठीक है। ग्राइंड इज द प्रेजेंट टेंस, ग्राउंड इज द पास्ट टेंस। आई विल टेक सम पिसा हुआ ओर, आई विल टेक सम ग्राउंड ओर। सिंपल। ओर क्या है अपना, बॉक्साइट। बॉक्साइट का फॉर्मूला याद करो, Al2O3.NH2O, याद करते रहो मेरे साथ साथ, पूरा आंसर याद हो जाएगा। ओर में हम ऐड करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा क्या होता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके हम करेंगे गरम, इनको करेंगे मजबूत गरम एट 140 to 150 डिग्री सेल्सियस अंडर हाई प्रेशर, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, गरम किया अंडर हाई प्रेशर। पॉइंट नंबर 3, कितने टाइम तक गरम करेंगे, 2 से 8 घंटे, ठीक है। और लिया, कॉस्टिक सोडा डाला, गरम किया अंडर हाई प्रेशर, कितने टाइम के लिए, 2 to 8 आवर्स। ये हो गए अपने 3 वेरी बेसिक पॉइंट, इसको करेंगे साइड में। नाउ अंडरस्टैंड द रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जो बॉक्साइट है उसका फॉर्मूला हमने यहां पे क्या लिखा है, Al2O3.2H2O। NH2O के जगह पे हम लिख रहे हैं 2H2O, N के जगह पे 2। इज दिस क्लियर? अच्छा, इसके अंदर क्या ऐड किया, कॉस्टिक सोडा NaOH, डाल दो NaOH, ठीक है, यहां तक समझा। Al2O3.2H2O प्लस NaOH। अभी आता है पैसा वसूल पॉइंट। प्रोडक्ट लिखेंगे,
कैसा बना, क्या बना, कंसेप्ट क्या है, नॉट इंपॉर्टेंट। हम एग्जाम के लिए याद कर रहे हैं, आंसर एग्जाम में बाय हार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम के लिए सीधा प्रोडक्ट बताता हूं, मेरे साथ साथ रिपीट करना। बोलो ना, ना, ना आल, ना आल, ना आलो, नहा लो, नहा लो, ना आलो, 2 बार। कितनी बार नहाएंगे? ना आलो 2 बार पानी से। ज्ञान, संसार का ज्ञान, ना आलो 2 बार पानी से। ये हो गया मेरा प्रोडक्ट। कैसा आया, क्यों आया, नॉट इंपॉर्टेंट, सीधा आंसर, ना आलो 2 बार पानी से। अब इसको करते हैं बैलेंस। बैलेंसिंग के लिए मैंने आपको कुछ टिप्स दिए हैं। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना है, सीक्वेंस फॉलो करोगे कभी गलत नहीं जाएगा। बैलेंसिंग प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। पहले करोगे मेटल, फिर करेंगे नॉन मेटल, फिर करेंगे ऑक्सीजन, फिर करेंगे हाइड्रोजन। मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये रहेगा बैलेंसिंग का सीक्वेंस। शुरू करते हैं। पहला वाला बैलेंसिंग मैं स्लो कर रहा हूं, आगे थोड़ा फास्ट करेंगे। यू कैन पॉज द लेक्चर एंड ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन, ठीक है। मेटल किधर है बताओ? Al2 इधर कितना है? 2 एटम है एल्यूमिनियम का, और यहां पे 1 एटम है एल्यूमिनियम का, ठीक है। तो इस पूरे आइटम को ना आलो 2 बार, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। Al2 2NaAl, एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया, दोनों तरफ 2 2 हो गए, ठीक है। दूसरा मेटल क्या है? सोडियम, इधर कितना है? 1 है, और यहां पे 2Na, तो यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। सोडियम बैलेंस, एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया, सोडियम बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन की बारी। दूसरा कोई नॉन मेटल नहीं है, सो वी विल बैलेंस ऑक्सीजन। 3 प्लस 2H2O का 2O, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2O 7, लेफ्ट हैंड साइड में 7 ऑक्सीजन है, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में 2NaAlO2, तो 2 2 जा 4 हो गया, 4 प्लस 1 5 ऑक्सीजन। तो यहां पर मैं H2O को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्यों? 2 2 जा 4, 4 प्लस 3O, 4 प्लस 3 7 ऑक्सीजन, तो लेफ्ट में भी 7 हो गया, राइट में भी 7 हो गया। लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। 2H2 4, 4 प्लस 2H दिख रहा है, 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6 हो गया, और यहां पे 3 इंटू 2 6। हाइड्रोजन इज ऑल्सो बैलेंस। फॉलो द स्टेप्स, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कभी गलत नहीं जाएगा बैलेंसिंग, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। दिस इज लाइक मैथ्स, मैथ्स बिना प्रैक्टिस के नहीं आता। लेफ्ट में देखो, राइट में देखो, लेफ्ट में देखो, राइट में देखो, दैट इज हाउ यू विल बैलेंस एनी इक्वेशन। इक्वेशन समझ में आ गया, ठीक है। अब एक पॉइंट यहां पे लिखना जरूरी है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक मतलब क्या? अपना एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोगला है, वो एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। अब मुझे बताओ, यहां पे NaOH इज द बेस। एम आई गोइंग फास्ट? आई होप नॉट। चाहिए तो 0.75x पे डाल के देखना, या तो वॉट एवर वर्क्स फॉर यू। NaOH इज अ बेस, NaAlO2 ना आलो 2 बार, इट इज अ सॉल्ट। इसका नाम आपको मैं 2 मिनट में बताऊंगा। NaAlO2 इज अ सॉल्ट, H2O इज वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन याद करो, एसिड प्लस बेस गिव्स मी सॉल्ट प्लस वाटर, मतलब ये बेस है, ये सॉल्ट है, ये वाटर है, तो ये क्या है? दिस इज एक्टिंग एज अ एसिड इन दिस रिएक्शन, बराबर। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, वो बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। एग्जाम्पल देता हूं, Al2O3 प्लस HCl गिव्स मी AlCl3 प्लस H2O। ये रिएक्शन याद करना है क्या? नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं। HCl इज एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, AlCl3 इज अ सॉल्ट, H2O इज वाटर, मतलब यहां पे Al2O3 इज द बेस। कहानी समझ रहे हैं क्या? Al2O3 कैन एक्ट एज एसिड एंड इट कैन एक्ट एज बेस डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन। इसको हम बोलते हैं दोगला, एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब क्या? NaOH, टू फॉर्म वाटर सॉल्युबल सोडियम एल्यूमिनेट। ये जो चीज है NaAlO2, दिस इज योर सोडियम एल्यूमिनेट, इट इज अ सॉल्ट एंड इट इज वाटर सॉल्युबल। इज दिस पार्ट क्लियर? ना आलो 2 बार पानी से। अब एक लास्ट बात, ध्यान से सुनना मेरी बात। अपना जो मेटल का कंपाउंड है Al2O3, वो डिसॉल्व हो गया, मेटल का कंपाउंड डिसॉल्व हो गया, लेकिन जो कचरा होता है आयन ऑक्साइड, वो डिसॉल्व नहीं होता है।
मेटल कंपाउंड डिसॉल्व हो गया, कचरा डिसॉल्व नहीं हुआ, इसको बोलते हैं लीचिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज लीचिंग। हमने मेटल कंपाउंड को लीच किया, मेटल कंपाउंड को डिसॉल्व कर दिया, कचरे को डिसॉल्व नहीं किया, दिस इज कॉल्ड एज लीचिंग। एंड यहां पे लीचिंग किससे हो रही है? NaOH से हो रही है। NaOH के मदद से लीचिंग यहां पे हो रही है। इज दिस स्लाइड एब्सोल्युटली क्लियर? इज द रिएक्शन एब्सोल्युटली क्लियर? NaAlO2 ना आलो 2 बार पानी से, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, कचरा डिसॉल्व नहीं हुआ तो क्या करने का? सेकेंड पॉइंट, फिल्ट्रेशन। आयन ऑक्साइड डज नॉट डिसॉल्व, उसको अपन हटा देंगे फिल्टर करके, फिल्टर कर देंगे। देखो यहां पे नीचे गंदा गंदा ब्राउन ब्राउन दिख रहा है, उसको हमने यहां से बाहर फेंक दिया। सो आयन ऑक्साइड इज सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। एंड एक लास्ट पॉइंट, सिलिका जो था, 3 टाइप का इंप्यूरिटी था, सैंड, सिलिका, आयन ऑक्साइड। सिलिका विल ऑल्सो डिसॉल्व टू फॉर्म वाटर सॉल्युबल सोडियम सिलिकेट, ये भी एक टाइप का सॉल्ट है। तो यहां पे 2 चीजें मिलेंगी, सोडियम एल्यूमिनेट एंड सोडियम सिलिकेट। सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम सिलिकेट, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम सिलिकेट। इज दिस क्लियर? ठीक, फिल्टर हो गया, आयन ऑक्साइड को फिल्टर करके निकाला। फिर आते हैं पॉइंट नंबर 3, प्रेसिपिटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, लेकिन अगेन पैसा वसूल पॉइंट यहां पे आपको बताऊंगा मैं। सुनो, इस टंकी में सोडियम एल्यूमिनेट है जो डिसॉल्व हो चुका है, कम ऑन यस और नो। उसको हम क्या करेंगे? देखो, एक्वियस सोडियम एल्यूमिनेट, एक्वियस मतलब क्या? पानी में है, वाटर बेस्ड सॉल्यूशन। ठीक है, एक्वियस सोडियम एल्यूमिनेट इज डायल्यूटेड युजिंग वॉटर। काय करणार? वरतून पाणी टाकायचं, वरतून काय करायचं? पाणी टाकायचं, असं बादली भरून पानी टाकलं, पानी डाल के उसको डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट करोगे तो ठंडा भी हो जाएगा ना, गर्म था लेकिन अभी वो ठंडा होके इट इज कूल टू 50 डिग्री सेल्सियस। एंड सोडियम एल्यूमिनेट विल रिएक्ट विथ वाटर, सोडियम एल्यूमिनेट विल रिएक्ट विथ वाटर विच विल कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ एल्युमिनियम हायड्रॉक्साइड। म्हणजे काय सर? बघा, ऐका, लक्ष द्या, यहां पर आपको कुछ व्हाइट व्हाइट पार्टिकल्स दिख रहे हैं, सॉलिड सॉलिड पार्टिकल्स। ये जो व्हाइट व्हाइट सॉलिड पार्टिकल्स है, ये किसका है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। अपने को सॉलिड पार्टिकल्स मिला, सॉलिड पार्टिकल्स बाहर आया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। कहानी समझी? सोडियम एल्यूमिनेट को डाइल्यूट किया यूजिंग वाटर, ठंडा किया टू 50 डिग्री सेल्सियस, उससे क्या हो गया? प्रेसिपिटेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। नाउ मनी शॉट, पैसा वसूल पॉइंट, रिएक्शन देखो, मजा आएगा। ये रिएक्शन याद है सबको? Al2O3.2H2O प्लस NaOH, पहला रिएक्शन, ना आलो 2 बार पानी से। इसको अपन उल्टा लिखेंगे, इसको रिवर्स करेंगे तो अपना सेकंड रिएक्शन बन जाएगा। देखो, NaAlO2 एज इट इज लिखा है, प्लस H2O एज इट इज लिखा हुआ है, एरो बनाओ, NaOH को एज इट इज लिखो, यहां तक सब कुछ सेम है। फर्क सिर्फ इतना है, यहां पे क्या मिलता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, तो वो अपने को ऐड करना है AlOH थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये एक चीज याद कर लो, AlOH थ्राइस। पहला रिएक्शन को उल्टा लिखा, सिर्फ फर्क क्या है? AlOH थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। अच्छा, इट इज अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट म्हणजे काय? सॉलिड मिला ना, तो अपन यहां पे एक डाउनवर्ड एरो दिखाएंगे। इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर? अब इसको बैलेंस करो, मेटल किधर है? Na कितना है? इधर 1 है, इधर भी 1 है, ठीक है, फटाफट जाएंगे। Al कितना है? 1 है, इधर भी 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन 2 + 1 3, इधर कितना है? 1 एंड 3, 4 हो गया ना। यहां पे 3 है, यहां पे 4 है, तो मैं H2O को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन को देखो, 2 2 = 4, यहां पे 1 एंड 3, 4 है, 2 2 = 4 एंड 4, हाइड्रोजन इज ऑल्सो बैलेंस, इक्वेशन बैलेंस हो गई। हे होतं माझं प्रेसिपिटेशन। इज दिस क्लियर? सोडियम एल्यूमिनेट को डाइल्यूट किया विद वाटर, कूल टू 50 डिग्री सेल्सियस, इट रिजल्ट्स इन प्रेसिपिटेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन को उल्टा लिखोगे, आंसर आ गया, सिर्फ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करो, ये हो गया प्रेसिपिटेशन। अभी देखो लास्ट पॉइंट, कैल्सिनेशन म्हणजे काय? मजबूत गर्म करना। हमारा जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट,
ठीक है, उसको हम करेंगे फिल्टर, क्या करेंगे, फिल्टर, फिर उसको धोएंगे, धोएंगे, फिर उसको सुखाएंगे, फिल्टर करेंगे, धोएंगे, सुखाएंगे, फिल्टर करो, सुखाओ, फिल्टर करो, धो, सुखाओ, एंड लास्ट में करो कैल्सिनेशन, मतलब क्या, गर्म करो। इट इज कैल्साइंड, इट इज हीटेड। कितने टेम्परेचर पे हीट करना पड़ेगा सर? हीटेड एट 1000 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री पे गर्म करेंगे, भट्टी में डाल देंगे। ये हमारी फर्नेस है। इसमें दिख रहा है व्हाइट व्हाइट कलर का जो आ रहा है, दैट इज योर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, AlOH थ्राइस लिया है, इसको हमने गर्म किया। गर्म करोगे तो एक काम करना, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया लेकिन यहां पे अपन बना देंगे हीट का सिंबल, ट्राइंगल। ठीक है, तो क्या होता है ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा, तो मुझे मिलेगा Al2O3 एंड दिस इज माय एल्यूमिना। मेरे मम्मी का नाम है मीना, तो मुझे क्या मिला, एल्यूमिना। फालतू जोक, एल्यूमिना प्लस वाटर मॉलिक्यूल उड़ गया H2O। अब इसको कर दो बैलेंस, इधर एल्यूमिनियम कितना है, 1 है, इधर कितना है, 2 है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन कितना है मेरे को बताओ, 3 इंटू 2, 3 2 6, 6 ऑक्सीजन है, इधर कितना है, 3 + 1 4, तो H2O को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 + 3 बराबर, हाइड्रोजन कितना है, 3 इंटू 2 6, इधर कितना है, 3 2 6, हाइड्रोजन इज ऑल्सो बैलेंस्ड। थोड़ा बैलेंसिंग फटाफट कर रहा हूं, पॉज करो, खुद करने की कोशिश करो, लेफ्ट में देखो, राइट में देखो, हो जाएगा बैलेंसिंग, नॉट वेरी डिफिकल्ट। एंड बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर स्टेप वाइज बनाना है क्या एग्जाम में? नहीं, वो डब्बा वब्बा बनाने का नहीं है, डायरेक्ट बैलेंसिंग करनी होती है। आज तक बोर्ड में कभी भी स्टेप वाइज बैलेंसिंग का क्वेश्चन नहीं आया है, एंड आएगा भी नहीं, फालतू सवाल है वो। टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है लेकिन बोर्ड में अभी तक नहीं आया है, एंड 99% नहीं आना चाहिए। ठीक है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है एज अ टीचर, आई कैन टेल यू, नहीं पूछते, डायरेक्ट बैलेंसिंग आती है। ठीक है, दिस वॉज योर बेयर्स प्रोसेस। तो पूरा कार्यक्रम करके मेरे को बताओ सार क्या है, सार मतलब तात्पर्य क्या है। यहां पे शुरुआत में अपने पास क्या था, कचरा, आयरन ऑक्साइड था, सैंड था, सिलिका था, वो कचरे को हमने हटा दिया, एंड अपने को क्या मिला, प्योर एल्यूमिना। यही काम है अपना, ये जो चीज है ना, ये अपने को कैसी मिलेगी, प्योर मिलेगी, इसके साथ कोई कचरा नहीं है, सारा कचरा सेपरेट हो गया। दैट वाज द पर्पस ऑफ बेयर्स प्रोसेस। ठीक है, अब हॉल्स मेथड देख लेते हैं, बहुत इजी है। बेयर्स प्रोसेस में और हॉल्स प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ 2 डिफरेंस हैं, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। लेट अस बिगिन। वी विल टेक पाउडर डोर, वही अपना बॉक्साइड को पीस के उसका पाउडर बना के वी आर गोइंग टू टेक, एंड इसमें ऐड करेंगे पहला डिफरेंस, वी विल ऐड एक्वियस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। बेयर्स प्रोसेस में हमने कॉस्टिक सोडा NaOH ऐड किया था, यहां पे ऐड करेंगे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। याद रखेंगे पहला डिफरेंस। लीच का मतलब क्या है, लीच का मतलब क्या है, मेटल कंपाउंड डिसॉल्व होगा, इंप्यूरिटी आयरन ऑक्साइड डिसॉल्व नहीं होगा, ये बात तो अपने को पता है। एंड अगेन प्रोडक्ट क्या मिलेगा, वाटर सॉल्यूबल सोडियम एल्यूमिनेट, सेम एज बेयर्स प्रोसेस। ठीक है, पाउडर्ड ओर लिया, उसमें डाला सोडियम कार्बोनेट, एंड मुझे मिलेगा सोडियम एल्यूमिनेट। रिएक्शन देख लो, Al2O3.2H2O, ये मेरा बॉक्साइट है। ठीक है, इसमें ऐड किया Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, पहला डिफरेंस, तो मुझे मिलेगा संसार का ज्ञान, NaO 2 बार पानी से, ये सेम रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखो, जहां पर CO3 होता है कार्बोनेट इन द रिएक्टेंट CO3, तो मुझे प्रोडक्ट में मिलता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। गैस है तो उसके बबल्स आएंगे ना, इट विल इवॉल्व, बाहर आएंगे बबल्स, सो आई विल शो एन अपवर्ड एरो हियर। ये हो गया मेरा सेकेंड डिफरेंस। कार्बोनेट है तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है प्रोडक्ट में। 2 डिफरेंस याद रखेंगे, पहला Na2CO3 ऐड करना है, एंड प्रोडक्ट में CO2 ऐड करना है। इज दिस क्लियर? इसको कर लेते हैं बैलेंस फटाक से। Al2 2 एल्यूमिनियम है, यहां पे 1 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। Na2 2 सोडियम है, यहां पर भी 2Na 2 सोडियम हो गया। अब नॉन मेटल दिख रहा है आपको कोई, कार्बन 1 है, यहां पे भी कार्बन 1 है। ठीक है, अब ऑक्सीजन की बारी, 3 + 2 5, 5 + 3 8, रिएक्टेंट में कितने हैं, 8 ऑक्सीजन है,
यहां पे 2 टू जा 4, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, 7 ऑक्सीजन। तो H2O को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू जा 4, 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8। रिएक्टेंट में भी 8 हो गए, प्रोडक्ट में भी 8 हो गए, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन की बारी, 2 टू जा 4, 4 हाइड्रोजन, 2 टू जा 4 हाइड्रोजन, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अब मेरे को बताओ, सोडियम एल्यूमिनेट इज वाटर सॉल्यूबल, मतलब वो डिसॉल्व हो गया, बराबर है। आयन ऑक्साइड डिसॉल्व नहीं हुआ तो उसको फिल्टर कर लेंगे, सेकंड स्टेप सेम रहेगा, फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्टर कर लिया। फिर मेरे पास जो सॉल्यूशन बचेगा उसमें सिर्फ सोडियम एल्यूमिनेट है। आफ्टर फिल्ट्रेशन मेरे पास जो लिक्विड है, जो सॉल्यूशन है, उसके अंदर क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट। उस सॉल्यूशन को मैं बोलता हूं फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट विच कंटेन्स सोडियम एल्यूमिनेट। इट इज वार्म्ड, उसको किया थोड़ा सा गर्म, एंड न्यूट्रलाइज्ड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सॉल्यूशन के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, यहां पे एक शब्द लिखा है न्यूट्रलाइज्ड, इसका मीनिंग क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। ये मेरे को बताओ, ये सॉल्ट है ना, NaAlO2 इज अ सॉल्ट, सोडियम एल्यूमिनेट इज अ सॉल्ट। सॉल्ट का भी नेचर होता है, बेसिक सॉल्ट्स होते हैं, एसिडिक सॉल्ट्स होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं। ध्यान से सुनना, अपना सोडियम एल्यूमिनेट इज अ हाईली बेसिक सॉल्ट, हाईली बेसिक सॉल्ट। उसके अंदर से मैं कार्बन डाइऑक्साइड पास कर रहा हूं। आपको मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, ये भी हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, 8th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड। तो जब एक बेसिक सॉल्ट का सॉल्यूशन एसिडिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहां पर भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। कम ऑन, यस और नो? दैट इज व्हाई न्यूट्रलाइज्ड बाय पासिंग CO2 लिखा हुआ है। शब्द का मतलब समझो, सार समझो। नाउ आफ्टर द रिएक्शन मुझे मिलेगा प्रेसिपिटेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बाकी सब कुछ सेम। रिएक्शन कैसे लिखेंगे, सेम, इसको उल्टा लिखो। ये वाला रिएक्शन है ना, इसको उल्टा लिखेंगे। NaAlO2 एज इट इज प्लस CO2 एज इट इज प्लस H2O एज इट इज, एरो Na2CO3 को यहां पे लिखेंगे, प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मेरे को मिलेगा AlOH थ्राइस। सिर्फ AlOH थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना, हट जाता हूं थोड़ा सा, एंड इट इज अ प्रेसिपिटेट, उसका सॉलिड मिलेगा, तो आई विल शो अ डाउनवर्ड एरो हियर। ऊपर वाले रिएक्शन में फर्क क्या था, सोडियम कार्बोनेट ऐड किया था एंड मेरे को प्रोडक्ट में CO2 मिला। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में उसको उल्टा लिखूंगा एंड प्रोडक्ट में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दूंगा, बस। अब इसको बैलेंस कर लो फटाक से। इधर सोडियम 1 है, यहां पे सोडियम 2 है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अच्छा, एल्यूमिनियम भी 2 है और यहां पे एल्यूमिनियम 1 है, तो मैं यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, अब मेरे को बताओ कार्बन कितना है, 1 है, कार्बन 1 है। ऑक्सीजन की बारी, 2 टू जा 4, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, 7 ऑक्सीजन इन द रिएक्टेंट साइड। यहां पे कितना है, 3, एंड 3 टू जा 6, 6 प्लस 3 कितना हो गया, 9। यहां पे कितना था, 7, तो H2O को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। गिन लो एक बार, 2 टू जा 4, 4 प्लस 2 6 प्लस 3 9, तो 9 ऑक्सीजन, 9 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए दोनों साइड पे। एंड हाइड्रोजन की बारी आती है, 3 टू जा 6, 2 इंटू 3 6, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुका है। गाइज समझ में आ रहा है क्या किया हमने? हमने रिएक्शन को उल्टा लिखा एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया, प्रेसिपिटेट। फिर से उस प्रेसिपिटेट को क्या करोगे आप, उसको करेंगे फिल्टर, उसको करेंगे धोएंगे, उसको सुखाएंगे एंड बाद में कैल्सिनेशन करेंगे, जला देंगे, गर्म कर देंगे 1000 डिग्री सेल्सियस पे। ये हो गया अपना हॉल्स मेथड। कैल्सिनेशन सेम रहेगा। ठीक है, तो अब बेयर्स को एंड हॉल्स को एक बार फटाफट देख लेते हैं। बेयर्स में क्या लिया था हमने, Al2O3.2H2O, वहां पे ऐड किया था कॉस्टिक सोडा NaOH, तो मुझे मिला ना आलो 2 बार पानी से। बैलेंसिंग यहां पे नहीं कर रहा हूं, आप कर लेना, यहां पे सिर्फ मैं एक ओवरव्यू समरी दे रहा हूं दोनों प्रोसेस का। ठीक है, अब इसका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कैसे लिखेंगे, उल्टा लिखो इसको, NaAlO2 प्लस H2O, एरो NaOH यहां पे आएगा, एंड प्रेसिपिटेट किस चीज का मिलता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड विथ अ डाउनवर्ड एरो। ये हो गया बेयर्स का 2 रिएक्शन। फिर हॉल्स में क्या डिफरेंस है, Al2O3.2H2O प्लस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3।
बाकी NaAlO2 ना लो 2 बार पानी से, ना लो 2 बार तो सेम रहेगा, प्लस CO2 इवॉल्व होगा गैस प्लस H2O। ठीक है, सिर्फ CO2 यहां पे ऐड करना है। अब इसका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इसको उल्टा लिखो, ना लो 2 बार प्लस CO2 एज इट इज प्लस H2O एज इट इज, एरो Na2CO3 को यहां ले लो प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यहां पे आएगा प्रेसिपिटेट विद अ डाउनवर्ड एरो। 4 रिएक्शन है, लेकिन आपको पहला रिएक्शन अगर बहुत अच्छे से आ गया ना तो बाकी के 3 रिएक्शन आप पहले वाले रिएक्शन के बेसिस पे लिख सकते हो। एंड बाद में लास्ट में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इट इज फिल्टर्ड, इट इज वॉश्ड, इट इज ड्राइड एंड कैल्साइंड AlOH थ्राइस, उसको करेंगे गर्म एट 1000 डिग्री सेल्सियस टू गेट एल्यूमिना Al2O3 प्लस H2O। ये एक स्लाइड में आपका दोनों बेयर एंड हॉल क्लियर हो जाना चाहिए। खुद लिखो, लिखो, प्रैक्टिस करो। ये पूरा 4-5 रिएक्शन लिखोगे 2-3 बार, एकदम बाय हार्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। पहला वाला रिएक्शन अगर हो गया ना, Al2O3 प्लस Al2O3.2H2O प्लस NaOH गिव्स मी, ना आ लो 2 बार पानी से, उसको ही उल्टा लिखेंगे। हॉल्स प्रोसेस में Na2CO3 ऐड करेंगे तो मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, उसको उल्टा लिखो, खत्म हो गई बात। क्लियर है? तो अब चलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन पे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना पे। भाइयों और बहनों देखो, ये टॉपिक है एक्चुअली बहुत इजी, दिखता डिफिकल्ट है बाहर से, लेकिन इट इज बिलीव मी वेरी वेरी इजी। जैसे मैं बता रहा हूं आप सुनते जाओ एंड जो जो मैं बता रहा हूं वो फॉलो करोगे, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं। वी हैव अ स्टील टैंक, एक टंकी ली है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस होने वाला है। अभी टंकी के अंदर आपको ब्लैक कलर का एक लेयर दिख रहा है, ये वाला, इट इज द ग्रेफाइट लाइनिंग। लाइनिंग मतलब क्या? लेयर। टंकी के अंदर ग्रेफाइट का एक लेयर है। ग्रेफाइट क्या होता है? कार्बन का एलोट्रोप विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एंड इसको कैथोड बनाया हुआ है। कैथोड मतलब नेगेटिव टर्मिनल। अगर आप देखोगे तो ये लाइनिंग बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को अटैच्ड है यहां पे। ठीक है, तो पूरा अपना ग्रेफाइट लाइनिंग विल बिकम द कैथोड, इट विल बिकम द नेगेटिव टर्मिनल। इजी। ठीक है, अब यहां पे आपको 3 बड़े बड़े रॉड दिख रहे हैं। ये रॉड भी किसके बने हैं? ग्रेफाइट के, एंड दे विल बिकम द एनोड, दे विल बिकम पॉजिटिव टर्मिनल्स। बैटरी का पॉजिटिव इन तीनों रॉड को लगा हुआ है इस तरह से। यहां तक की बात क्लियर है? एंड यहां पे नीचे एक छोटा सा छेद बना हुआ है जहां से एल्यूमिनियम बाहर आएगा। दिस विल बी माय आउटलेट फॉर एल्यूमिनियम। ओके, अच्छा, अभी अपना एल्यूमिना Al2O3 बहुत नॉटी है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है इट इज वेरी वेरी हाई, 2000 डिग्री के ऊपर वो मेल्ट होता है, एंड उतनी ज्यादा एनर्जी, उतनी ज्यादा हीट हम नहीं दे पाएंगे, हमारे पास नहीं है, नहीं देंगे। तो हम क्या करेंगे, इस एल्यूमिना के अंदर वी विल ऐड 2 थिंग्स, क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार। ध्यान से सुनना, क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार। इसका फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है एंड थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो जाता है बच्चों को। क्रायोलाइट इज Na3Alf6, Na3Alf6। देखो केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आई स्टार्ट टू क्राई, तो मेरी मम्मी आके बोलती है पार्थ ना क्राई, ना क्राई, ना क्राई। क्रायोलाइट स्टार्ट्स विथ ना। बहुत ही फालतू चीज है, लेकिन दिस इज हाउ आई रिमेंबर इट। आप भी इसको ऐसे याद रख सकते हो, और कोई ट्रिक होगी आपकी तो प्लीज यूज दैट। आई रिमेंबर इट दिस वे, ना क्राई, Na3Alf6 इज क्रायोलाइट। एंड बचा क्या? फ्लोरस्पार बचा, काफ2, CaF2, काफ2, काफ2 इज फ्लोरस्पार, Na3Alf6 इज माय क्रायोलाइट, ना क्राई। तो ये दोनों चीजें हम ऐड करेंगे एल्यूमिना के साथ। इट विल लोअर द मेल्टिंग पॉइंट अप टू 1000 डिग्री सेल्सियस। पहले 2000 के ऊपर मेल्ट हो रहा था, अभी 1000 डिग्री पे मेल्ट हो जाएगा, तो मुझे कम एनर्जी देनी पड़ेगी, मेरा काम सस्ते में हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो मेरे को बताओ, ये जो स्टील का टैंक है इसके अंदर जो ब्लू ब्लू कलर का लिक्विड आपको दिख रहा है, इलेक्ट्रोलाइट दिख रहा है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना, क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार। ना क्राय, Na3Alf6 इज क्रायोलाइट, काफ2 इज फ्लोरस्पार। क्या इतनी बात आपको याद रह सकती है? पहला स्लाइड समझ में आ गया? अच्छा, अब इसको मैंने हीट किया तो मेरा जो मिक्सचर है वो मेल्ट होगा। ठीक है, इट विल स्टार्ट टू मेल्ट। जब वो मेल्ट होगा, ध्यान से सुनना, Al3 प्लस एल्यूमिनियम का कैटायन, कैटायन है ना, पॉजिटिव आयन, एंड O2 माइनस ऑक्सीजन का एनायन, दे विल सेपरेट। देखो जब कोई चीज सॉलिड होती है तो उसके आयंस एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, दे आर वेरी क्लोज एंड दे कैनॉट मूव।
हमने आयोनिक कंपाउंड्स में पढ़ा है ना, जब एक कंपाउंड सॉलिड है तो उसके आयंस मूव नहीं कर सकते, हिल नहीं सकते, लेकिन उसको आप मेल्ट कर दोगे तो अब ये आयंस एक दूसरे से दूर हो गए हैं एंड दे कैन मूव फ्रीली। कम ऑन, यस और नो? तो अगर मैं करंट पास करूं, ठीक है, एनोड विल बिकम पॉजिटिव, कैथोड विल बिकम नेगेटिव, तो ये Al3+ किसके पास जाएगा, एनोड के पास या कैथोड के पास, एंड O2- कहां जाएगा? तो इसको भी याद करने का एक सिंपल ट्रिक है, कैटायन टू कैथोड, कैटायन विल गो टू कैथोड, एनायन विल गो टू एनोड। जब हम करंट पास करेंगे तो कैटायन विल गो टू कैथोड, एनायन विल गो टू एनोड। इसका मतलब क्या? देखो, कैटायन इज पॉजिटिव, कैटायन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, कैथोड इज नेगेटिव टर्मिनल, positive will go to negative, opposites attract each other, come on, yes or no? And anion is negative which will go to anode which is positive, cation to cathode, anion to anode। बात बहुत सिंपल हो जाती है। तो अभी अगर मैं करंट पास करूं, करंट चालू करूं, तो देखो क्या हो रहा है, O2- इज गोइंग टू एनोड, जो रॉड है ना ग्रेफाइट का, उसके ऊपर ऑक्सीजन जा रहा है, एंड हमारा एल्यूमिनियम Al+3 कैथोड की जो लाइनिंग है, ग्रेफाइट की लाइनिंग, उसके ऊपर जा रहा है। तो एनोड के ऊपर ऑक्सीजन के बबल्स आएंगे, एनोड के ऊपर क्या आएगा, ऑक्सीजन का बबल्स आएगा, गैस का, एंड यहां पे नीचे मोल्टन एल्यूमिनियम जमा हो जाएगा। देखो एल्यूमिनियम यहां पर भी आएगा, ये पूरा कैथोड है ना, इधर से लेके इधर तक, तो इसके ऊपर भी एल्यूमिनियम आएगा, लेकिन इट इज अ मेटल, इट इज हैवी, तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इट विल सेटल डाउन एंड सारा मोल्टन एल्यूमिनियम यहां पे नीचे आ जाएगा, जिसको हम यहां से बाहर ले लेंगे। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यहां तक की कहानी समझी? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज कैथोड रिएक्शन एंड एनोड रिएक्शन। कैथोड पे कौन जाता है? कैटायन। अपना कैटायन कौन है? Al+3। अब मजे की बात यह है ना, बहुत बच्चों को ये +3 का मतलब ही नहीं पता कि +3 मतलब क्या। ध्यान से सुनना, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 13 है, एंड एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एल्यूमिनियम के पास 13 प्रोटॉन्स है, कम ऑन, यस और नो? एंड प्रोटॉन का नंबर कभी चेंज नहीं होता, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है, वो बाहर नहीं आएगा, उसका नंबर विल नॉट चेंज, प्रोटॉन इज कांस्टेंट, 13 प्रोटॉन्स। लेकिन इसके ऊपर चार्ज क्या है? +3, मतलब इसके पास प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे एंड इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव, प्रोटॉन्स ज्यादा हैं इसलिए इसके ऊपर +3 चार्ज आ रहा है। कैन आई से इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 प्रोटॉन ज्यादा है, तो चार्ज क्या आ गया? +3। कम ऑन, आर यू अंडरस्टैंडिंग? 3 प्रोटॉन्स आर मोर, सो इट हैज अ +3 चार्ज। अभी मुझे ये चार्ज निकालना है, मुझे इसको न्यूट्रल बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज मेरे को 13 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, सो आई विल ऐड 3 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमें करना है, बहुत सिंपल काम। तो इसके बाद मुझे मिलेगा Al, न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इट हैज 13 प्रोटॉन्स एंड 13 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज रिडक्शन। एक और ट्रिक बताता हूं, +3 चार्ज चला गया ना, चार्ज रिड्यूस हुआ, ध्यान से सुनना, चार्ज क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन। जब चार्ज कम हो जाता है उसको बोलते हैं रिडक्शन। एंड याद कैसे रखोगे? रिडक्शन कहां होता है? कैथोड पे होता है ना, सो हम बोलेंगे रेड कैट, रिडक्शन ऑन कैथोड, रेड कैट। क्या ये बात एकदम सिंपल हो गई? वैसे ही एनोड रिएक्शन समझ लो, मेरे पास था O2-, उसका मतलब क्या? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इट हैज 8 प्रोटॉन्स, प्रोटॉन का नंबर चेंज नहीं होगा, इट विल बी कांस्टेंट, लेकिन इट हैज अ 2- चार्ज, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। कितने? 2 ज्यादा है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन। मुझे ऑक्सीजन को न्यूट्रल करना है, मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन्स को कम करना पड़ेगा, आई विल हैव टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं एरो बनाऊंगा, मैं लिखूंगा O, न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम, मतलब उसके पास 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिए, उनको मैं यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स करके बाहर लिखूंगा, +2 इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, बाहर गए, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। क्लियर है? कम ऑन, यहां तक क्लियर?
सो ऑक्सीडेशन किधर होता है? एनोड पे होता है. वी विल कॉल इट एनऑक्स. एनोड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑन कैथोड. एनोड ऑक्सीडेशन. रेड कैट एनऑक्स. वेरी क्लियर. लास्ट थिंग, ऑक्सीजन इज नॉट अ मोनो एटमिक गैस. सिंगल एटम नहीं होता. O2 होता है ना, इट इज अ डाई एटमिक गैस. तो मुझे इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा. यहां पे O2 लिखा है तो मुझे यहां पे 2 ऑक्सीजन एटम्स लेने पड़ेंगे. 2 O2 माइनस. करेक्ट है. तो मुझे बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन कितना बाहर आएगा? 2 ऑक्सीजन में से टोटल 4 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे. सो दिस इज माई रिएक्शन, बैलेंस्ड रिएक्शन. 2 O2 माइनस गिव्स मी O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स. एंड एक आखिरी बात, मुझे बताओ एनोड के ऊपर ऑक्सीजन के बबल्स आ रहे हैं. करेक्ट. एंड रिएक्शन बहुत गर्मी में हो रहा है, 1000 डिग्री सेल्सियस पे, इतनी गर्मी में, इतने हीट में हो रहा है, एनर्जी में हो रहा है. तो ये एनोड ग्रेफाइट का बना है. ग्रेफाइट मतलब क्या? ग्रेफाइट कार्बन होता है ना. कार्बन के साथ क्या ये ऑक्सीजन रिएक्ट कर सकता है? एनोड के ऊपर, एनोड का जो कार्बन है ग्रेफाइट का, उसके साथ ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करेगी एंड इट विल बिकम CO2. एंड ये CO2 बन के उड़ेगा. उड़ेगा तो यहां पे एरो बना देते हैं उड़ने का. CO2 बन के उड़ रहा है, मतलब तुम्हारा एनोड धीरे 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 क्या होएगा? खत्म हो जाएगा. कम ऑन, यस और नो? सो दैट एनोड विल हैव टू बी चेंज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम. उसको रिप्लेस करना पड़ेगा. इसके ऊपर गिव रीजन आता है आपको एक. आई होप दिस पार्ट इज वेरी क्लियर. बहुत सिंपल है. देखो भाई, +3 मतलब क्या? प्रोटॉन ज्यादा है. न्यूट्रल मतलब प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स सेम है. -2 मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है. एंड न्यूट्रल मतलब प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल. तो ये +3 और माइनस का जो कंसेप्ट में डिफिकल्टी आती है बच्चों को, वो यहाँ पे आई होप क्लियर हो जाएगी. एक और एग्जाम्पल अगर लूँ, Na+, तो इसमें क्या होगा मेरे को बताओ? एटॉमिक नंबर 11, मतलब इट हैज 11 प्रोटॉन्स. प्लस चार्ज है, मतलब प्रोटॉन ज्यादा है ना, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे. कम ऑन, सिंपल. वैसे ही अगर मैं Mg+2 लूं, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, मतलब 12 प्रोटॉन है, +2 चार्ज है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. 2 प्रोटॉन ज्यादा है. ठीक है. वैसे अगर मैं Cl- लेता हूं, एटॉमिक नंबर 17, मतलब इट हैज 17 प्रोटॉन्स. प्रोटॉन्स कभी चेंज नहीं होंगे, लेकिन माइनस चार्ज है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 18 इलेक्ट्रॉन्स. सो आई होप दिस क्लियर्स योर कॉन्सेप्ट ऑफ कैटायंस एंड अनायंस. उनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, वो बनते कैसे हैं. एंड दिस कंप्लीट्स आवर टॉपिक फॉर टुडे. आई होप जितने भी ट्रिक्स मैंने बताए हैं, जिन ट्रिक्स से मैं याद करता हूं, उन ट्रिक्स को आप भी फॉलो कर सकते हो. 5 रिएक्शंस अगर आपने एक पेज पे 2 बार भी लिखे, 2-3 बार मैक्सिमम, आपका पूरा बेयर्स एंड हॉल्स प्रोसेस क्लियर हो जाएगा एकदम. ठीक है. तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना. जितने ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे उनको हेल्प होगी, मदद होगी. एग्जाम को ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है. And obviously let me know in the comments if the tricks that I have given work for you or not, and I will keep providing such good content of tips and tricks. And thank you so much for watching. Toodles.